हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। ये जो क्वेश्चन है ना, आपके एचटेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही इस वीडियो में हम कर रहे हैं। आपका एचटेट का एग्ज़ाम है वो 8 और 9 फरवरी को है, तो उसके लिए हम PYQ कर रहे हैं। इस चैनल पर कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी आपकी एचटेट, KVS, NVS और DSSS सोशल साइंस की। तो भारत के उत्तर दक्षिण विस्तार तथा पूर्व पश्चिम विस्तार के मध्य कितना अंतर है? तो कितना अंतर है? 281 किलोमीटर का अंतर है। कितना अंतर है? 281 किलोमीटर का अंतर है। देखिए, जो भारत है ना, वो उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214 किलोमीटर है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ उत्तर से दक्षिण तक कितना है? 3214, ठीक है, किलोमीटर है। और जो पूर्व से पश्चिम है, ठीक है, पूर्व से जो पश्चिम है वो कितना है? 2933। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारत के उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर, और जो पूर्व से पश्चिम का विस्तार है वो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, और भारत की जो भूमि सीमा है, मतलब कुल है, वो भारत की जो है 15,200 किलोमीटर है भूमि सीमा। ओके, तो ये आपको अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए। इंदिरा कोल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। अरुणाचल प्रदेश में किबेथु भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। अगर पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश में किबेथु, जो किबेथु है वो सबसे पूर्वी बिंदु है, और इंदिरा कोल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। तो ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। कंप्लीट हम NCERT भी करेंगे और PYQ भी करेंगे। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो कितना है? 8 डिग्री 4 नॉर्थ, ठीक है, 8 डिग्री 4 नॉर्थ, और यहाँ पे कितना है? 37 डिग्री 6 नॉर्थ, ठीक है, अक्षांशों में फैली हुई है। और भारत का जो पश्चिम से पूर्व तक का विस्तार का है, मतलब ये वाला विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 से ईस्ट से, और 97 डिग्री 25 ईस्ट तक फैला हुआ है। तो इसके बारे में आपको डिटेल से पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो भारत की कुल तट रेखा कितनी है? 7516 किलोमीटर है। इसको अच्छी से एक्सप्लेनेशन को आप देख लेना, यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे है। ये भी एचटेट का PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर सोशल साइंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की थी, तो बिल्कुल सही है ये बात। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के लिए श्री नामक शहर बसाया था, ये भी बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नकद वेतन देना शुरू किया था, तो ये भी सही है। तीनों ही आपके सही हैं। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के लिए श्री नामक शहर बनाया था, ये भी सही है। और अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नकद वेतन दिया था, तो ये भी आपका सही है। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों के हमले बढ़े थे। दिल्ली पर 1299 मतलब 1302, 1303 में टाइम में 2 बार हमला हुआ था। पूछ लिया जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कब किनका हमला हुआ था? मंगोलों का हुआ था। कब कब हुआ था? 1299 से 1300 और 1302 से 1303, 2 बार यहाँ पर हमला किया था। इसके कारण अलाउद्दीन अपने रक्षात्मक उपायों के रूप में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी विशाल सेना खड़ी की थी। ओके, अलाउद्दीन ने सैनिकों के लिए श्री नामक एक गैरीसन शहर का निर्माण किया था। सैनिकों को जीवन यापन के लिए मदद प्रदान की गई थी। ये गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में एकत्रित किया जाता था। किसानों की उपज का 50% निर्धारित किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। सैनिकों को भुगतान किया जाना था। अलाउद्दीन ने अपने सैनिकों को वेतन एकता की बजाय नकद देना चुना था, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे है। असम में अप्रैल तथा मई में तूफानों से होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? कौन सी वर्षा होती है? ये बारदोली छीड़ा,
ठीक है। असम में अप्रैल और मई में तूफानों से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? बारदोली छीड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बारदोली छीड़ा। देखिए जो बारदोली छीड़ा है वो असम में गर्म मौसम की स्थानीय आंधी है जो चाय, चावल और जूट की खेती के लिए उपयोगी है। आमर वर्षा केरल, कोंकण और गोवा में स्थानीय पवनी है जो आम के पकने में मदद करती है। काल बैसाखी या नार्वेस्टर्स है वो बंगाल में स्थानीय पवनी है। इसे बारदोली छीड़ा के नाम से भी जाना जाता है। और लू है वो गंगा के मैदानों में गर्मी में बहने वाली एक स्थानीय पवनी है। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकता है। DSSS, VK, VS, NVS, STET आपके हर टीचिंग एग्जाम के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। इस चैनल पर हम सारे PYQ करेंगे, जितने हैं आपके हर एग्जाम के PYQ करेंगे जब जितने हो चुके हैं। और जब सारे आप PYQ कर लेते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत आसान हो जाता है एग्जाम क्वालिफाई करना। आपको 6 to 12 तक की NCERT भी करवाई जाएगी। अब से आपको डेली वीडियो मिलेगी। प्लीज़ वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।